Dear students, you have received already the introduction and main theme of the lesson. Discovering Tooth, the saga continues. Now we are trying to understand the paragraphs and explain the content and difficult words. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tooth was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. Dark bellied clouds had scooded across the desert sky all day, and now were welling the stars in cascade grey. It was 6 p.m. on 5 January 2005. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. Now notice the difficult words. Stirred up. The word stirred up means caused to rise or blew. The expression ghostly dust devils. Ghostly dust devils भयंकर धूल. डेविल्स शैतान. एज जिस समय किंग टूथ वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस. हियर वर्ड रेस्टिंग प्लेस मीन्स ग्रेव. फ्रॉम हिज ग्रेव इन द एंशियंट Egyptian cemetery known as word cemetery graveyard, a place where dead bodies are buried, cemetery known as Valley of Kings. That cemetery name is Valley of the Kings. Dark valleyed clouds. Notice the expression dark valleyed clouds, bulging, coming out of the socket, bulging, had scooded across. Word scooded across means moved fast and smoothly. Had scooded across the desert sky all day, and now we were word welling. Word welling means covering or hiding. Welling means covering or hiding. The stars in cascade grey. Word cascade grey means as are lead colored of coffin. It was 6 p.m. 5 January 2005. World most famous mummy. Word glided. Glided means moved. Head first into a CT scanner brought here to probe. Word probe means examine. Word probe means examine closely. The lingering medical mysteries, staying medical mysteries of this little understood young ruler. The young ruler refers to Tooth, who died more than
3,300 years ago. तो इस पैराग्राफ में जो राइटर है ये बता रहा है कि शुरू में जब उसके तूत की डेड बॉडी को ग्रेव से बाहर निकाला जाता है, कब्र से बाहर निकाला जाता है, तो उस समय जो वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, वो कितना अजीब सा रहता है। एक विचित्र सा उस दिन वातावरण वहाँ का होता है, इसके लिए वर्ड यूज किया है कि एंग्री विंड। हवा के लिए एंगर शब्द यूज किया है कि एंग्री विंड, हवा जो है बहुत नाराज़ होती है। फिर कह रहा है कि जो धूल होती है वो घास्टली डस्ट डेविल्स की बात करता है। और उस समय जब वो यहाँ रेस्टिंग प्लेस का सेंस जो है उस ग्रेव से है, उसकी कब्र से है, जहाँ से उसकी डेड बॉडी को निकाला जाता है, और उस जगह को जहाँ पर वहाँ के जो फराओ होते थे, जो किंग होते थे, तो उनकी डेड बॉडी को दफनाया जाता था, उस जगह को नाम दिया गया था वैली ऑफ द किंग्स। और वर्ड सिमेट्री की मीनिंग जैसे ग्रेवयार्ड होता है, कब्रिस्तान। फिर कह रहा है कि उस समय जो क्लाउड के लिए दिया है कि डार्क वैलिड क्लाउड, तो डार्क वैलिड क्लाउड्स वल्गिंग होता है, वल्गिंग क्लाउड्स। उसके बाद दिया है स्कूडेड एक्रॉस, तो स्कूडेड एक्रॉस में जैसे ये मूव्ड फास्ट एंड स्मूथली होता है। द डिज़र्ट स्काई ऑल डे, पूरे दिन आकाश के ऊपर जो है बादल तैरते रहे और हवा तेज़ चलती रही, धूल की जैसे आंधी जैसा चलता रहा। ये कह सकते हैं कि एक रफ़ वेदर, उस दिन जो मौसम था वो बिल्कुल ख़राब था, रफ़ था, और वहाँ पर सारा दिन ऐसा चलता रहा। और अब कह रहा है कि नाउ वे आर वेलिंग द स्टार्स इन ए कॉस्केट ग्रे। समय की बात कर रहा है कि उसके बाद टाइम क्या है उस दिन का, तो 6 PM का समय है, और जो है 5 जनवरी 2005 की ये घटना है। और उस दिन क्या किया जाता है, कह रहा है कि वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी, दुनिया की जो सबसे मशहूर मम्मी थी, वहाँ पर चूँकि वर्ल्ड मम्मी से आप परिचित हैं, जो इजिप्ट होता है वहाँ पर पिरामिड के अंदर या टॉम के अंदर जो डेड बॉडी को रखा जाता है एक विशेष तरह से, वो वहाँ की उसी को मम्मी वर्ड यूज किया है, उसको मम्मी कहा जाता है वहाँ पर। तो कह रहा है कि वर्ड यहाँ है ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू ए सीटी स्कैनर। तो वो एक दिन जो है 5 जनवरी 2005 का जो टाइम है, दिन है, और 6 PM का, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार दुनिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट मम्मी जो है वो डे उसको सीटी स्कैनर में लाया जाता है। और इस उद्देश्य से लाया जाता है कि जो मिस्ट्री रही है, एक मेडिकल मिस्ट्री, उन्हें उसके, क्योंकि अभी जैसे वर्ड मम्मी जो वहाँ एक विशेष प्रकार से डेड बॉडी को तैयार करके और तब जो है ग्रे में दफनाया जाता है, तो उसके रहस्य को जानने का जो प्रयास किया गया, जिसके लिए वो मेडिकल मिस्ट्री शब्द यूज किया है। और ये जिस रूलर के लिए जो डेड बॉडी थी, जिसके लेसन में उसका नाम आया है, जो मेन कैरेक्टर भी है इस स्टोरी का, तूत, डिस्कवरिंग तूत, और जिसकी डेथ जो है 3300 ईयर्स से वो हो चुकी थी। तो इसमें शुरुआत में मेन जो पॉइंट्स है इसमें कि उस दिन मौसम बिल्कुल रफ़ वेदर होता है और उसकी डेड बॉडी को निकाला जाता है सीटी स्कैन करने के लिए, और उसके हेड को पहली बार सीटी स्कैनर में लाया जाता है। और लाने का जो एम होता है, तो ये जानना उसके मिस्ट्री क्या है, उसकी रहस्य क्या है, उसकी जो मम्मी है, जो डेड बॉडी है, उसका रहस्य क्या है, उसको जानने के उद्देश्य से ही वो लाया जाता है। तो चूँकि एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी हम इसको कह सकते हैं, इसमें
क्लियरली ये बता रहा है कि पॉइंट्स इसके क्या हैं, केयर कर लेना है। तो पहला एक सिमेट्री वर्ड से हम इसको केयर करेंगे कि जो ग्रेव यार्ड है, सिमेट्री है, उसका नाम दिया है वैली ऑफ किंग्स। अब मेन इसमें पॉइंट्स है, सिमेट्री से हम इसको लेते हैं वैली ऑफ किंग्स। बाकी के जैसे एंग्री विंड दिया है, घास्ट इज द डेविल दिया है, डिजर्टेड स्काई दिया है, तो ये डार्क वेलिड क्लाउड है। तो ये जो इंडिकेशन है एक रफ वेदर का इंडिकेशन है उस दिन का। और फिर दूसरा पॉइंट्स रिमार्केबल इसमें है समय और डेट। और ये समय और डेट इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि दुनिया की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फेमस मम्मी थी वो उसके हेड को ग्लाइडेड यानी मूव्ड होता है, सीटी स्कैनर के अंदर में लाया जाता है ताकि उसकी जो मेडिकल मिस्ट्रीज है उसकी पता लगाई जा सके। और ये जो मम्मी थी, जो डेड बॉडी थी, वो यंग रूलर तूत की थी जिसकी डेथ 3300 ईयर्स एगो दिया है, 3300 वर्ष पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें बता दिया पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में। अब हम दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। ऑल आफ्टरनून the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect। अब इसमें टूरिस्ट, जो टूरिस्ट थे वहाँ आए हुए थे, वर डिसेंडेड अराइव्ड, क्रैम्ड रॉक कट टॉम्ब जो कि 26 फीट नीचे था, अंडरग्राउंड था, टू पे देयर रिस्पेक्ट। यानी जो टूरिस्ट थे वो वहाँ क्यों आए थे, वो लोग वहाँ इकट्ठे इसलिए हुए थे कि वो टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान जो है वो उसको दे सकें। दे गेज्ड एट द मूरल्स ऑन द walls of burial chamber and peered at tooth gilded face। Most striking feature of his mummy shaped outer coffin lid। Some visitors read guidebooks in whisper, others stood silently, perhaps pondering Tooth's untimely death and his late teens, or wondering with a shiver if Pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true। अब हम इस सेकेंड पैराग्राफ को अगर केयर करें तो यहाँ पर बता रहा है कि जो टूरिस्ट थे, यानी कुछ लोग वहाँ इकट्ठे थे, आए हुए थे, और जो बड़े ध्यान से जो पेंटिंग्स थी, जो मूरल्स थी, बरियल चेम्बर यानी उसके ग्रेव की दीवारों पे बनी हुई थी, उसको देख रहे थे। और तूत का जो फेस था, देखिए इस वर्ड को नोटिस करेंगे, यहाँ पे क्या है, तो गिल्डेड वर्ड है, GILDED है, और यहाँ पर GLIDED है। तो ये ग्लाइडेड है और ये गिल्डेड है। तो गिल्डेड का मतलब कवर्ड विथ गोल्ड, और यहाँ ग्लाइडेड यानी मूव्ड होता है। तो गिल्डेड फेस यानी कवर्ड विथ गोल्ड। और ये कह रहा है कि जो स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लीड, जो आउटर कॉफिन लीड था वो स्ट्राइकिंग शेप था, फिगर था उसका। अब एक दूसरे पॉइंट्स इसमें क्या ले रहा है, विजिटर्स के बारे में बता रहा है कि विजिटर कर क्या रहे थे। तो कह रहा है कि सम विजिटर्स, कुछ ऐसे विजिटर्स थे जो गाइड बुक में को पढ़ रहे थे, इन वेरी लो वॉइस, धीमी आवाज़ में कुछ पढ़ रहे थे, और कुछ उसमें अदर स्टूड साइलेंटली, कुछ चुपचाप वहाँ खड़े थे। अब शायद वो कह रहा है कि पॉन्डरिंग टूथ्स अनटाइमली डेथ, शायद वो तूत के इस डेथ के बारे में सोच रहे थे, टीन एज, या फिर कह रहा है कि वो इस बात से डर से कांप रहे थे। फराओ कर्स, इसको केयर करना है कि फराओ का एक कर्स की बात इसमें कह रहा है। और कर्स क्या है
कि डेथ आर मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम। ये एक कर्स था, एक ये बात कही जाती थी उन फ़राओ के बारे में कि उन जो कोई भी उनको डिस्टर्ब करता था, उनकी डेड बॉडी को निकालने का प्रयास करता था, तो उसकी या तो डेथ हो जाती थी या मिसफॉर्चून फॉलिंग, या उसको बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता था। वाज रियली ट्रू, क्या ये वास्तव में सही था? ऐसा इसलिए दिया है इस कर्स के लिए कि वाज रियली ट्रू, क्योंकि हमने पहले पैराग्राफ में देखा है कि किस तरह से एक भयंकर वहाँ पर डेविल शेप डस्ट होती है, फिर एंग्री विंड का डिजर्ट किया है, डिजर्टेड स्काई। तो ये सब चीज़ें नहीं, एक रफ़ वेदर उस दिन होता है जिस दिन स्कैन किया जाता है उसके मतलब इस डेड बॉडी को। तो इसलिए कह रहा है कि शायद उनका ये कर्स कहीं सही तो नहीं था। तो इस तरह से जो 2 पैराग्राफ्स हैं इसमें हमें शुरू के जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मिले। हम अगले पैराग्राफ को आगे फिर पढ़ेंगे।